तो मूवी की शुरुआत होती है एक सीआईए एम्प्लॉय चार्ली से, जो कि अपनी वाइफ के दिए हुए गिफ्ट यानी एक एरोप्लेन को रिपेयर कर रहा था। जिस बीच ही उसकी वाइफ ने आके उसे बताया कि उसे 5 दिन की बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना है, तो क्या चार्ली उसके साथ चलेगा। जिस पर उसने साफ मना कर दिया क्योंकि उसके पास काफी काम था। जिसके कुछ देर बाद वो यहाँ से सीआईए हेडक्वार्टर में पहुंचा, जहां पर वो डिक्रिप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट संभालता था। और हाँ, यहाँ पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी ताकि कोई भी कुछ भी सामान या चिप वगैरह यहाँ से ना ले जा पाए। खैर, तो अब जैसे ही चार्ली अपने सिस्टम पर आया तो उसे तभी अचानक से इंकलाइन का मैसेज आया, जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन उसके साथ काफी साल से जुड़ा था। असल में इंकलाइन उसे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बेचती थी, लेकिन इस बार बेचने से पहले उसने साफ कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट खुद सीआईए को ही रिस्क में डाल सकते हैं। जो सुनते ही चार्ली ने उसकी लोकेशन ट्रैक करी तो उसने पूछा कि तुम इस्तांबुल से हो। जो सुनकर इंकलाइन ने मना किया और इनकी एक कन्वर्सेशन यहीं खत्म हुई। जिसके बाद वो खुद इतना बड़ा हैकर और इतना जीनियस आदमी होने के बाद भी इस फाइल को क्रैक नहीं कर पाया था। खैर, तो अब लंच ब्रेक के बाद उसे सारा का फोन आया, जो बोली कि मैं लंदन पहुंच चुकी हूं। हालांकि चार्ली ऑलरेडी सारा को ट्रैक कर रहा था, तो उसे पहले ही पता था कि वो लंदन पहुंच चुकी है। खैर, तो अब दोबारा से वो इस मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट को खोलने में लग गया, जहाँ जब वो किसी भी तरीके से कोड नहीं निकाल पाया तो वो अपना कंप्यूटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले गया, जहाँ पर और भी एडवांस सिस्टम लगे हुए थे। तब यहाँ कुछ टाइम बिताने पर उसने फाइनली ये फाइल खोल ली, जिसकी डॉक्यूमेंट से वो शॉक रह गया, क्योंकि इस फाइल में साफ लिखा था कि खुद सीआईए के सीनियर ऑफिसर्स ने ही कहीं पर एक ड्रोन अटैक कराया था, जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, और इसमें 150 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग फ्रेंच स्पेशल फोर्स और डेनिश मरीन, जिस ऑपरेशन को इनका ही चीफ मुरे चला रहा था, जो कि राइट नाउ चार्ली का बॉस है। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बाद चार्ली जैसे ही घर पे पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। जिसके अगले दिन चार्ली के ऑफिस में बहुत सरप्राइजिंगली ऑफिसर मुरे पहुंच गया, जो कि चार्ली को इनकी डायरेक्टर समंथा के ऑफिस में लेके आया, जहां पर उन्होंने बताया कि अभी लंदन के एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें सारा मर गई। जो सुनते ही चार्ली ने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर मुरे ने यहाँ टीवी ऑन करके दिखा दिया कि देखो कैसे 4 आतंकवादियों ने होटल में घुस के तुम्हारी बीवी और एक और विक्टिम को मारा है। जो सुनते ही चार्ली अपनी टूटी हुई हालत में घर पे पहुंचा, जहां वो बेचारा बहुत रो रहा था। खैर, तो अब अगले दिन उसने दोबारा मुरे और इनके सुपरवाइजर सैलेब से बात करी कि मुझे इस कांड पे बहुत शक है, क्योंकि कैसे इतने टेररिस्ट लंदन की इतनी टाइट सिक्योरिटी में घुस गए। जो सुनकर सैलेब बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिसके अगले दिन चार्ली यहाँ से सीधा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उसने सारा का सामान और उसकी बॉडी रिसीव कर ली। जिसके बाद जैसे ही वो बैक टू वर्क हुआ तो उसने दोबारा से उन रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर्स में अपना हैकिंग डिवाइस लगाया, जिसकी मदद से वो लंदन के होटल्स के आसपास का एरिया छानने लगा। जिस छानाबीनी में उसने देखा कि कैसे इन 4 आतंकवादियों ने एक व्हीकल चुराया और ये लोग सीधा होटल में घुस गए, जहां पर शायद ये किसी डीलिंग के लिए गए थे, लेकिन इनकी वहां के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई के चक्कर में ही जब पुलिस को कॉल कर दी गई तो इन आतंकवादियों ने बिल्डिंग से निकलने के लिए इन टूरिस्ट को ही अपना हॉस्टेज बना लिया, जिसमें सारा, जो कि बाकी लोगों की यहाँ से निकलने में हेल्प कर रही थी। तो इसलिए इन आतंकवादियों ने सबसे पहले सारा का ही खेल खत्म कर दिया। और हाँ, उसने ये भी पता लगाया कि इन 4 टेररिस्ट में एक मिश्का है जो मॉस्को से था, दूसरा एक साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स का मेंबर लॉरेंस, तीसरा एक मर्सनरी होस्ट, और चौथी एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेचन।
और ये सारी इंफॉर्मेशन उसने जब सेलेब और मूरे को दी तो उन लोगों ने अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कि उन्हें सब कुछ ऑलरेडी पता हो। जो सुनते ही चार्ली बोला कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उन्होंने उससे कह दिया कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो तुम थोड़ा वेट करो, साथ ही तुम अपनी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। जो सुनते ही चार्ली ने अपनी चिप में एक आईडी बैच लगाई, जिसकी मदद से सिक्योरिटी में उसके स्कैनर डिटेक्ट नहीं हुए, और तब उसने यहाँ से इस चिप में उन सभी प्रिंटआउट्स को निकाल लिया जिसके अंदर मुरे और सेलेब के अगेंस्ट एविडेंस थे। खैर, तो अब अगले दिन उसने दोबारा अपने सीनियर्स के सामने वो प्रिंटेड फाइल रखी, जहां वो बोला कि मुझे आप लोगों के सारे डर्टी मिशंस के बारे में पता है कि कैसे आपने सीरिया के एक हॉस्पिटल तक में बॉम्बिंग कराई और यमन में भी आपने काफी सारे लोगों को मारा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि मेरे पास एक कोड है जिसको अगर हर 5 घंटे में नहीं पुट किया गया तो सभी एविडेंस सारे इम्पोर्टेंट न्यूज चैनल के पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अगर आप मुझे चुप रखना चाहते हैं तो उसके बदले में मुझे पूरी CIA की ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट, कैश, गन और हाँ, सारा के किलर्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जो सुनते ही ये लोग उसकी बात मान तो गए, पर चार्ली के जाते ही मुरे सेलेब से बोला कि मुझे इसकी वो 5 घंटे में कोड डालने वाली बात झूठ लग रही है। जो सुनकर सेलेब बोला कि कुछ नहीं पता, पर अभी हम रिस्क भी नहीं ले सकते। जिसके कुछ देर बाद सेलेब और उसकी पूरी टीम चार्ली की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को कॉपी करने लगे ताकि ये लोग वो 5 घंटे में कोड डालने वाली बात वेरीफाई कर सके। जिसके लिए इन्होंने काफी सारी CCTV फुटेज चेक करी, जिसमें दिखा कि एक बार में चार्ली काफी बार जाता था। इसलिए जब ये लोग उस बार में पहुंचे तो इन्हें यहाँ ये एक बॉक्स दिखा जिसमें एक CD लगी हुई थी। अब इस CD का क्या खेल है वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ चार्ली यहाँ CIA की ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात कर्नल हेंडरसन से हुई, जो कि उसकी शूटिंग प्रैक्टिस कराने लगे, जिसमें चार्ली एकदम नूब था, लेकिन हाँ, वो बॉम्ब बनाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट था क्योंकि उसने वो बॉम्ब बहुत जल्दी बना दिए। जिस बीच कर्नल ने उसके फेक पासपोर्ट भी बनवा दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर में ये खबर पता चल गई कि चार्ली ने वो 5 घंटे में कोड डालने वाली बात झूठ कही थी। इसलिए तब इन सुपीरियर्स ने सीधा हेंडरसन को फोन किया कि अभी के अभी चार्ली को मार दो। लेकिन चार्ली को मारोगे कैसे भाई साहब, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका था, क्योंकि वो ऑलरेडी CIA की एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा था। खैर, तो अब वो यहाँ से सीधा लंदन में पहुंचा, जहाँ पर उसने उसी होटल में एक रूम रेंट पर लिया जहाँ से ग्रेचन अक्सर गुजरती थी। इसलिए अब वो ग्रेचन पे नजर रखने लगा, साथ ही उसने ग्रेचन का फोन तक ट्रैक कर लिया, जिसकी मदद से जैसे ही ग्रेचन अपनी बिल्डिंग से बाहर निकली तो तभी वो एक किराएदार बनते हुए अंदर घुसा, जहां पर एक ऑनलाइन वीडियो के थ्रू उसने ग्रेचन का ताला तोड़ा और यहां पर उसके ड्रॉर से एक गन भी उठा ली। लेकिन तभी उसके ट्रैकर ने उसे वार्निंग दी कि ग्रेचन वापस आ रही है, तो वो यहाँ सीढ़ियों पर उसका इंतजार करने लगा। जहां वो चाहता तो इस सीढ़ियों पर ही ट्रिगर दबा के इस ग्रेचन का खेला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद जब वो होटल पहुंचा, जहां उसे ग्रेचन की एक्टिविटी एनालाइज करते हुए पता चला कि वो हॉस्पिटल भी जाती है, तो इसलिए वो अगले दिन ग्रेचन का पीछा करते हुए सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गया। जहां ग्रेचन जैसे ही कुछ टेस्ट के लिए अंडरगो हुई तो तभी वो डॉक्टर का रूप लेते हुए अंदर आया, जहां उसने ग्रेचन को लॉक कर दिया, जिधर वो काफी पैनिक करने लगी। लेकिन चार्ली को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसने तो यहाँ पर पॉलन डाल दिए जिससे ग्रेचन को एलर्जी थी। जैसे बीच यहाँ डॉक्टर और नर्स ने जब हल्ला सुना तो वो लोग अंदर आना चाहते थे, पर डोर लॉक था। जिसके बाद ग्रेचन जो अपनी एलर्जी की वजह से वीक पड़ने लगी, तो चार्ली ने उससे साफ पूछा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मैं हॉर्स्ट को कहाँ ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि उसने ही सारा को गोली मारी थी। लेकिन ग्रेचन जो कि अभी बोल भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए चार्ली ने चैम्बर खोल दिया
लेकिन चैम्बर खुलते ही इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी। जहाँ ग्रेचन मौका देखते ही जैसे बाहर निकली तो तब चार्ली उस पर शूट कर पाता कि उससे पहले ही एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया, जो देखकर चार्ली बस ग्रेचन का फोन लेकर यहाँ से भाग गया और भागते भागते उसने अपना कोट वोट सब उतार दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसे शहर को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। इसलिए जल्दी ही उसने अपना सारा सामान पैक किया, जिसके बाद वो रात को ही मर्सिडीज निकल गया। खैर, तो अब अगले दिन तक चार्ली जब मर्सिडीज में पहुंचा तो वो यहाँ के एक बार में काफी ड्रिंक करने लगा, क्योंकि उसे ग्रेचन की मौत का भी काफी गिल्ट था। जिस बीच ही उसकी नजर हेंडरसन पर गई, जो कि उसके पास आ रहा था। इसलिए उसे देखते ही चार्ली यहाँ से भागता हुआ एक दूसरे बार में पहुंचा, लेकिन हेंडरसन जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, तो इसलिए चार्ली ने खुद को एक बाथरूम में बंद कर लिया। हालांकि इस बाथरूम में कोई भी विंडो नहीं थी, जिस वजह से कुछ देर में ही चार्ली को बाहर आना पड़ा। जहाँ हेंडरसन और चार्ली एक साथ बैठ के बात करने लगे तो हमें पता चला कि हेंडरसन ग्रेचन के फोन के थ्रू चार्ली को ट्रैक कर रहा था। जिस बीच चार्ली ने एक टाइमर दिखाया, जिस टाइमर के खत्म होते ही यहाँ बार में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, जिसके उथल पुथल के बीच में ही चार्ली मौका देख के यहाँ से भाग निकला। और तब उसने यहाँ से भाग के दोबारा इंकलाइन से कांटेक्ट किया कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जो पढ़कर इंकलाइन ने उसे इस्तांबुल के एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। जहाँ रेस्टोरेंट में जब चार्ली ने एक आदमी का फोन बजते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद यही इंकलाइन है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही एक वुमेन ने उसका रास्ता ब्लॉक किया, जो बोली कि अपना फोन चेक करो, जिससे हम समझ गए कि यही औरत इंकलाइन है, जो कि उसकी वाइफ के बारे में भी सब कुछ जानती थी। तो इसलिए वो उसे अपने साथ एक अड्डे पर ले आई। और तब हमें इंकलाइन के बारे में भी पता चला कि वो 6 साल से एक हैकर है, जो कि रशिया की स्पाई एजेंसी KGB के लिए काम करती थी। लेकिन फिर कुछ और सीन सपाट हुआ, जिसकी वजह से इंकलाइन को अब यहाँ छुपकर रहना पड़ रहा है। खैर, तो अब जैसे ही ये लोग इंकलाइन के अड्डे पर पहुंचे तो उसने बताया कि अगर कभी भी रशियंस ने उसे पकड़ा तो उसके पास एक सेल्फ डिलीट का ऑप्शन है, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। खैर, तो अब इन सारी जानकारी के बाद ये इस केस के बारे में बात करने लगे, जिसमें कि हॉस्ट एक इंचार्ज था, जो कि मुरे के लिए ही हिटमैन्स को हायर करता था, और लॉरेंस एक आर्म डीलर है, जिसको इंकलाइन ऑलरेडी एक आर्म डील के लिए मैसेज कर चुकी है। और लास्ट में आया कौन, मिश्का, जो कि फ्रीक्वेंटली काफी ऑनलाइन ट्रैवल और पोस्ट वगैरह भी करता रहता है, जिसकी पोस्ट में इन लोगों ने ध्यान से देखने पर एक वुमेन की तस्वीर निकाली, जिस तस्वीर से कंफर्म हुआ कि ये स्पेन की है, यानी कि वो बंदा भी पक्का स्पेन में ही होगा। अब दूसरी तरफ सेलेब ने अपनी टीम से कहा कि अगर तुम्हें चार्ली को ढूंढना है तो उस टेररिस्ट पर नजर रखो। जिस बीच समंथा की मुलाकात मुरे से हुई, जहां वो बोली कि तुम इस पूरे ऑपरेशन को मेरी परमिशन के बिना कैसे चला रहे हो, जिस पर मुरे ने साफ कह दिया कि आपसे भी बड़े बड़े लोग इस मिशन को चलाना चाहते हैं, तो आप चुप रहिए। जिस मीटिंग के बाद ही समंथा अपनी कार में गई, जहां उसके असिस्टेंट ने उसे दिखाया कि हेंडरसन अभी स्पेन में है, और ये कंफर्म हो गया कि मोरे ने ही उसे भेजा है। तो समंथा ने भी अपना एक अलग से एजेंट भेज दिया कि वो हेंडरसन का पीछा करे। अब दूसरी तरफ चार्ली और इंकलाइन ने मिश्का के होटल सिक्योरिटी कैमरा को हैक किया, जहां चार्ली सीधा इसी स्पेन के होटल में रहने आया, जिसमें उसे पता चला कि मिश्का को स्विमिंग पूल में तैरना काफी पसंद है, और स्विमिंग पूल भी कैसा, जो कि 2 बिल्डिंगों की छत को जोड़ता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि हेंडरसन भी उसे ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था। तो अब हेंडरसन को जब इंकलाइन ने भी देखा तो उसने चार्ली से इस ऑपरेशन को अबॉर्ट करने के लिए कहा, लेकिन चार्ली ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद वो सीधा मिश्का के पूल पर पहुंचा, जहां पर वो उससे हॉर्स के बारे में पूछने लगा, जिसके बारे में सुनकर भी मिश्का ने ऐसे इग्नोर किया कि चल बे, मुझे नहीं पता कुछ।
लेकिन ये बात सुनते ही चार्ली ने एक बटन दबाया, जिसकी वजह से ये पूरा स्विमिंग पूल जमने लगा। जो देखते ही देखते जब पूरा जमा तो उस वजह से ये गिलास क्रैक हो गया और मिश्का सीधा धुड़ुम मर गया। लेकिन इस मरने की वजह से यहाँ हंगामा हुआ और हेंडरसन और वो दूसरा एजेंट चार्ली के काफी पास पहुंच गए, जहां ऑलमोस्ट हेंडरसन ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन तभी यहाँ वो दूसरा एजेंट आ गया, जिसके साथ हेंडरसन की लड़ाई होने लगी। तो तब चार्ली मौका देखकर यहाँ से भाग निकला। अब अगले दिन सेलेब ने भी जब इस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो वो समझ गया कि पक्का चार्ली की कोई मदद कर रहा है। तो इसलिए जब उसने और इन्फॉर्मेशन निकाली तो ये इंक लाइन तक भी पहुंच गए, जिसकी वजह से रात होते ही जब चार्ली और इंक लाइन सो रहे थे तो तभी यहाँ पर काफी सारे ट्रूप्स आने लगे, जिसकी वजह से इन लोगों ने जल्दी ही वो सेल्फ डिलीट गन चलाई, जिसकी वजह से पूरा डेटा डिलीट हो गया। और तब ये लोग यहाँ से भाग निकले। लेकिन भागकर जाते कहाँ, क्योंकि इस पूरे एरिया को CIA ने घेर लिया था, जिसकी वजह से जब इन पर गन फायरिंग हुई तो बेचारी इंकलाइन काफी इंजर्ड हो गई। और तब चार्ली ने इंकलाइन की सीट पर आकर जैसे तैसे ने यहाँ से निकाल तो लिया, लेकिन फिर भी इंकलाइन की जान चली गई। खैर, तो अब अगले दिन चार्ली ने उस आर्म डीलर लॉरेंस से कांटेक्ट किया, जहां वैसे प्रिटेंड करने लगा कि हमें आर्म डीलिंग के लिए एक मीटिंग अरेंज करनी है। जिस बीच चार्ली कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक खरीद के रोमानिया पहुंचा, जिधर एक अबेंडन्ड बिल्डिंग में उसने अपना खुद का फेस रिकॉर्ड करके एक सिक्योरिटी फीड को ही हैक कर लिया, जिसमें अब CIA को लग रहा था कि चार्ली बर्लिन में है, लेकिन असल में चार्ली कहीं और ही था। जिस बीच यहाँ लॉरेंस पहुंचा तो तभी उसे चेयर पे एक बजता हुआ फोन मिला, जिसे उठाते ही चार्ली ने साफ कहा कि सुनो, इस बॉक्स में बहुत सारे बॉम्ब हैं, तो अगर तुम हिले तो मारे जाओगे, इसलिए मुझे चुपचाप हॉट्स की लोकेशन बता दो, जिसके बाद मैं इन बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दूंगा। जो सुनकर लॉरेंस ने बता दिया कि हॉट्स यहाँ से रशियन वाटर और बाल्टिक सी पोर्ट में ऑपरेट करता है। जिसके बाद चार्ली ने पूछा कि मैं उससे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, तो लॉरेंस ने साफ कहा कि उसे सिर्फ सीक्रेट कोड के थ्रू ही मैसेज किया जा सकता है, जो सारे नंबर वगैरह सब उसके फोन पर थे। इसलिए जैसे ही उसने अपना फोन ग्राउंड पे फेंका तो तभी चार्ली ने फोन लेते ही यहाँ से भागना शुरू कर दिया, और तभी लॉरेंस के हिलते ही ये बॉम्ब फट गए। खैर, तो ये पूरी न्यूज CIA तक भी पहुंच गई, जिससे वो समझ गए कि चार्ली ने उनका बेवकूफ बनाया। तो अब अगली सुबह जैसे ही वो पोर्ट के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सा व्हीकल दिखा, जिस पर उसने जब होस्ट के आदमियों को कुछ कोड भेजे तो तभी वो लोग अपने फोन पर चेक करने लगे। जिसके बाद वो इनमें से ही एक आदमी को फॉलो करने लगा। जिस बीच एक आदमी जब एक बोट पर चढ़ा तो उसने इन बोट्स की फोटो ले ली, जिस बोट के रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करने पर उसे पता चला कि ये बोट हॉर्स्ट वाले रूट पर ही चलती है, जिसका मतलब अगर वो इस बोट का पीछा करे तो हॉर्स्ट तक पहुंच जाएगा। इसलिए जैसे ही वो अगली सुबह दोबारा उस बोट तक पहुंचने के लिए आया तो तभी पीछे से किसी ने उसे नॉक कर दिया, जिसके बाद उसे यार्ड के थ्रू हॉर्स्ट से मिलाया गया। जिस बीच हॉर्स्ट ने चार्ली की इंफॉर्मेशन निकाल ली थी तो उसे पता चल गया कि जितने भी लोग अभी तक मरे वो चार्ली के हाथों इनडायरेक्टली मरे। तो उसने तो चार्ली को गन भी दे दी कि चला मुझ पे, लेकिन चार्ली ट्रिगर को दबा ही नहीं पाया, जो देखकर हॉर्स्ट काफी हंसने लगा। तो तभी यार्ड ने अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू किया, जो देखकर सारे क्रू मेंबर पैनिक करने लगे। तो तब चार्ली ने रिवील किया कि इस पूरी यार्ड का कंट्रोल अब CIA एडमिनिस्ट्रेटर में है, और वो लोग पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए तुम लोगों को फिनलैंड के पास ले जा रहे हैं। जहां पर जल्दी ये यार्ड फिनलैंड में पहुंची तो तब इंटरपोल ने हॉर्स्ट और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया। जिसके कुछ देर बाद समंथा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हमने अपने सारे एजेंट्स को अरेस्ट करा लिया है, जो भी CIA के रिसोर्सेज को बाकी इलीगल एक्टिविटी में यूज कर रहे थे।
जिसके बाद चार्ली की मुलाकात हेंडरसन से हुई, जो बोला कि मुझे तुम पर काफी प्राउड है, तुमने आखिर सच का साथ दिया। जिसके साथ ही मूवी के एंडिंग सीन में चार्ली ने वो प्लेन फाइनली ठीक किया और अब वो सायरा की दी हुई चीज पर राइड करने निकल गया। और इसी के साथ दोस्तों मूवी यहीं एंड होती है। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। बाकी अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।